So hello guys, welcome to my channel Mathematical Paradox. Myself Animesh Tiwari और यहाँ पे इस चैनल पे मैं क्लास 6 to क्लास 10 के मैथ्स के लेक्चर्स बनाऊंगा और प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। ओके, और इसमें अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का अपना फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट चीज़ है व्हाट इज नंबर्स। ठीक है, व्हाट इज नंबर्स, देखिए व्हाट इज नंबर्स। ठीक है, अब इसका जो आंसर होगा वो आपको सोचना है। क्या हो सकता है? नंबर्स डिजिट्स होते हैं, आपको ये तो आइडिया होगा। डिजिट्स होते हैं 9, 8, 7, 6, इनके कॉम्बिनेशंस को हम नंबर बोलते हैं। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स इज नंबर। ओके, यही हो गया हमारा नंबर। तो हमें और डिजिट्स क्या होते हैं, बहुत लोग को ये भी कंफ्यूजन होगा डिजिट्स क्या होते हैं। अब देखिए, डिजिट्स जो होते हैं वो सिंबल्स होते हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, और डिजिट्स मतलब पूरे मैथमेटिक्स में सिर्फ 10 डिजिट यूज होते हैं, विच इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 सिंबल्स हैं, ये आपको याद रखने होंगे और इसी के कॉम्बिनेशंस को हम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का भी एक वे होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आप चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, अब नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है, दो मेथड होते हैं, जिसका एक होता है इंडियन नंबर सिस्टम, एक होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडियन नंबर सिस्टम, आगे लिख लीजिएगा आप, और एक होता है इंटरनेशनल। ओके, इंटरनेशनल। अब देखिए, ये दो प्रकार होते हैं। अब इसमें अलग अलग, इसमें फर्क यही होता है, कॉमास पुट कर देते हैं तो अलग, मतलब कॉमास पुट करने से और नाम बदल जाते हैं, नंबर्स के बोलने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, अब जैसे इंडियन नंबर सिस्टम में हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक ठो नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल 5, 6, 4, 2, 3, 4। ओके, अब देखिए ये दोनों नंबर सिस्टम में हम लोग ये राइट की ओर से लेफ्ट की ओर आएंगे हमेशा। ठीक है, और पहली बार में तो 3 डिजिट्स के बाद ही कॉमा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लग गया। अब इंडियन में एक चीज अलग हो जाता है कि 3 डिजिट के बाद फिर 2-2 डिजिट पे लगने लग जाते हैं कॉमा, यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ पे एक नंबर होगा तो यहाँ पे लग जाएगा, ऐसे चलते जाता है। ठीक है, अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में होता है कि अब देखिए, यही सेम एग्जांपल लेते हैं, 5, 6, 4, 2, 3, 4। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग राइट हैंड की ओर से लेफ्ट हैंड की ओर आएंगे, पर हम लोग 3-3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे। यहाँ से 1, 2 और ये 3 हो गया, और यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे 3, यहाँ पे कॉमा, ऐसे चलते जाता है। ये चीज़ नोट कर लीजिए आप, वीडियो पॉज करते हैं। ओके, ये चीज चलता है। ठीक है, अब इसमें इंटरनेशनल और इंडियन नंबर सिस्टम में एक चीज आता है, बोलने का तरीका बदल जाता है। जैसे इंडियन में होता है ये 1s होता है, ये 10s होता है। देखिए, एक नंबर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, 8, 1, 8, 1, 0, 9, 6, 7, 8, 4, 4। ठीक है, अब ये आपने नंबर लिया। इंटरनेशनल में इसको कैसे लिखेंगे,
018, यहाँ पे कॉमा 967, यहाँ पे कॉमा एक और नंबर लेते हैं 8845। ये ऐसे हो जाएगा। ये इंटरनेशनल में है और ये इंडियन में, ठीक है। ये तो आपको चीज़ पता ही है। अब इसमें देखिएगा ये दोनों को सिमिलर होता है यहाँ तक, बस यहाँ तक है, यहाँ तक आपको सिमिलर मिलेगा 6 तक, ठीक है। इसके आगे आपका बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। देखिए जैसे इसको वंस बोलते हैं, 0 वाले पार्ट को 1 वाले पार्ट को टेंस बोलते हैं, 8 वाले पार्ट को हंड्रेड्स बोलते हैं, 9 वाले पार्ट को 1000। ये हो जाता है हमारा 10,000। इंटरनेशनल की अभी बात कर रहा हूँ मैं, इसका तो आपको खैर पता होगा, तब भी एक बार बता दूंगा। ये 10,000, ये फिर 100,000 आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर ऐसे बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ऐसे चलते जाएगा। अब फिर इसमें आता है इंडियन नंबर सिस्टम में, इसमें बोलते हैं हम लोग इसको वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, ऑफ 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे चलते जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स बोलते हैं। अब आगे ये नोट कर लीजिएगा, ये चीज़ भी ज़रूरी है। अब आगे एक नंबर आता है आपका कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, या कंपेयरिंग नंबर्स कह लें आप, क्या कंपेयरिंग नंबर्स, ठीक है। ये आ जाता है आपका, ये इससे क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। इसमें आपको बस ये आपको देखिए, जैसे आपको एक जन ने दिया 4 टॉफी, 4 टॉफी, ठीक है, और एक जन ने दिया 5 टॉफी, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि बड़ा कौन सा है, सबसे ज़्यादा टॉफी किसने दिए। तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे 5 टॉफी जो दिया है वो ग्रेटर है कि नहीं। अब इसका सिंबल होता है, साइन होता है एक, आपको ये कंपेयर करने के लिए, ठीक है। एक ये साइन होता है, ये साइन होता है, और एक इक्वल टू का साइन होता है। इक्वल टू आपको पता होगा, जब इक्वल टॉफीज दोनों ने दिए तो इक्वल टू का साइन लगेगा। अब ये जैसे ये 5 ग्रेटर है, जहाँ पे ग्रेटर वहाँ पे मुंह खुला, और जहाँ पे स्मॉलर वहाँ पे मुंह बंद, तो यहाँ पे क्या आएगा ये। अब जैसे एक नंबर लेते हैं 384 और 586, तो इसमें आप कैसे कंपेयर करेंगे, 586 बड़ा है, ठीक है ना। आपको ये देखना है कि देखिए सबसे लेफ्ट साइड में जो होगा नंबर, उस पे जाएंगे वो बड़ा है कि नहीं। अगर वो सिमिलर होगा तो फिर उसके बाद वाले में जाएंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे, वो सिमिलर होगा तो उसके बाद वाले में जाएंगे। ऐसे हम लोग कंपेयर करते हैं। तो इसमें बड़ा कौन सा होगा आपका, इसमें बड़ा 586 ऑब्वियसली, ठीक है। अब एक नंबर है 81 और 81, इसमें क्या साइन आएगा, इसमें इक्वल टू का साइन आएगा, ठीक है। बेस यही होता है कंपेयरिंग नंबर्स में, ये चीज नोट कर लीजिएगा आप। अब देखिए एक आता है आपका, एक टाइप के क्वेश्चंस बन के आते हैं। देखिए कुछ सेट ऑफ नंबर्स आपको दिए जाएंगे, जैसे एक क्वेश्चन है, कुछ सेट ऑफ नंबर 5, 8, 6, 4, 7, ठीक है। अब इससे आपको एक ग्रेटर नंबर फॉर्म करना है और एक स्मॉलर नंबर फॉर्म करना है। क्या आप कर सकते हैं? इसको करने का तरीका होता है, सब ग्रेटर जब करना है तो सबसे बड़ा नंबर इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो 8, फिर आएगा 7, फिर आएगा 6, फिर आएगा 5, फिर आएगा 4। तो इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही, और इंडियन में भी यही तरीका होगा रिप्रेजेंट करने का, इंडियन इंटरनेशनल, ठीक है। अब स्मॉलर में आते हैं। अब स्मॉलर में क्या होगा, आपको लेफ्ट हैंड के साइड में सबसे छोटा नंबर को लिखना है, 4,
5 7 4 5 6 7 8, ये भी इंडियन में है। फिर इसको इंटरनेशनल में ये आपके लिए कुछ सेट ऑफ नंबर्स दे रहा हूँ, ये आप होमवर्क कीजिएगा। ओके, होमवर्क में 4 क्वेश्चन है वो कीजिएगा। होमवर्क ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इससे आपको ग्रेटर और स्मॉलर नंबर फाइंड करना है। ठीक है, कुछ सेट ऑफ नंबर्स है 4 6 7 9। ठीक है, दूसरा है 9 8 4 6, तीसरा है 7 9 1 2 4। ठीक है, चौथा है 1 1 1 1। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेट ऑफ नंबर्स है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब आपके मैं एनसीईआरटी के ऑर्डर में चल रहा हूँ, तो अब इसके बाद एक टॉपिक आता है आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे एक है राहुल, ठीक है, एक है सोनल, एक है राम। ठीक है, राम ये है 152 सेंटीमीटर का, ये है 163 सेंटीमीटर की, ये है 148 सेंटीमीटर का। अब आपको इसमें दे देगा, ऐसे दे देंगे नहीं तो नंबर्स दे देंगे, यूनिट हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने दे दिया जाएगा। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब यही होता है, आपको पहले छोटा नंबर लिखना है जो इसमें सेट ऑफ नंबर दिए हुए हैं, उसमें छोटा नंबर, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर ऐसे चलते जाता है और सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो लास्ट में आता है। और डिसेंडिंग में इसका वाइस वर्सा या उल्टा हो जाता है, पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर छोटा, फिर छोटा 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 होते हुए सबसे छोटा नंबर आ जाता है। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में कैसे जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा आपका 148 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर या और 163 सेंटीमीटर, या एक और रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये आपके हायर क्लास में आएगा, मैं बता देता हूँ आपको। 148 सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। अभी आप पढ़े होंगे कंपेयरिंग नंबर, जो अभी मैंने पढ़ाया 163 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ये 2 मेथड होते हैं रिप्रेजेंट करने के, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के। ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए, इधर डिसेंडिंग ऑर्डर कर देते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग। ठीक है, क्या आएगा पहले 163, 152 और 148। ठीक है, अब देखिए 163 ऐसे लिख सकते हैं हम, 152 ऐसे, 148। अब ये 2 रिप्रेजेंटेशन के तरीके हो गए, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के। अब देखिए इसमें आपका इधर मुंह खुला हुआ साइन आया और इधर मुंह खुला हुआ साइन आया, इसका मतलब क्या हुआ, हमने कंपेयरिंग नंबर्स में क्या पढ़ा था, जहाँ पे मुंह खुला है वो ग्रेटर नंबर है, तो जहाँ पे मुंह खुला है वहाँ पे ग्रेटर है, इसमें भी और इसमें भी है कि नहीं, ये तरीका होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा आप। और एक अब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपका एक तरीका आता है, और एक चीज होता है एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। ठीक है,
सुना होगा आपने बहुत बार। एक्सपेंशन मतलब बेसिकली होता क्या है? एक्सपेंशन नंबर, एक्सपेंशन ऑफ नंबर, ठीक है, ये चीज आप पढ़ेंगे। एक्सपेंशन ऑफ नंबर, एक्सपेंशन होता है। अब देखिए, आप देखे होंगे गर्मियों के टाइम पे जो वायर्स होते हैं वो ऐसे हल्के से मतलब ऐसे हो जाते हैं, लटकने टाइप होते हैं कि नहीं, उसी को बोलते हैं एक्सपेंशन। क्योंकि वो जितना लेंथ होता है उसका, वो सन के धूप से, हीट से वो मेल्ट होके थोड़े एक्सपैंड हो जाते हैं, यही चीज होता है। और ठंडे में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी यहाँ पे नंबर्स के बारे में तो हमें एक्सपेंशन ही पढ़ते हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ नंबर, नंबर को एक्सपैंड करना, इतना छोटा नंबर दिया है उसको इतना बड़ा करना है, बेसिकली यही मतलब है, ठीक है। अब आते हैं एक नंबर पे आते हैं, एक एग्जांपल, एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। 384, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसके मैं दो तरीके बताऊंगा आपको एक्सपैंड करने के। आपके अभी इस क्लास में तो एक मेथड यूज आएगा और वो हायर क्लासेस में आता है। अब देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 है, 3 इंटू 100, क्योंकि 100 की प्लेस पे है, ठीक है। 8 है, 8 इंटू 10, क्योंकि टेंस के प्लेस पे है। 4, 4 इंटू 1, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब ये देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 10 पावर 2, तो 8 इंटू 10 पावर 1, एंड प्लस 4 इंटू 10 पावर 0। अब ये 10 पावर 2, 10 पावर 1, 10 पावर 0 होता क्या है? ये आपके 7th क्लास में आता है, अभी ये आता नहीं है ये चीज़ आपका। तो ये आप नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, आप 7th में पढ़ेंगे ही। तो एक ऐसा भी तरीका होता है, ये भी तरीका होता है, ठीक है, एक्सपेंड करने का। अब इसमें कुछ मैं नंबर्स दे रहा हूँ, वो आप एज एन होमवर्क कीजिएगा, ठीक है। इसको आपको एक्सपैंड करना है नंबर्स को, ठीक है। लिख लीजिएगा होमवर्क में यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ नंबर, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स दे रहा हूँ मैं कुछ, उसको आप कीजिएगा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, ओके। अब आते हैं इस पे आपको, अब आपके बारे में दिया है 1 लाख 1 करोड़ के बारे में दिया है, ठीक है। अब देखिए, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे अब दिया है आपको नंबर्स दिए हैं इंडियन नंबर सिस्टम में, ठीक है, और आपको लिख दिया है राइट इन वर्ड्स इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो ये भी एक दिक्कत हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये दिया है 51 63 94 000, ठीक है। अब देखिए, इसको आपको दिया है कि आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपको वर्ड्स में लिखना है। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप इंडियन नंबर सिस्टम में क्या बोलेंगे? ये लाख हो गया, ये लाख हो गया, करोड़ हो गया। तो 51 करोड़ 63 लाख 94,000, ठीक है। इधर भी नंबर ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? 51 करोड़ 63 लाख 94,941, ठीक है। अब आपको इसको लिखना है। ये अगर आपको कंफ्यूजन होता है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, नंबर लिख लीजिए पहले, कॉमा मत लीजिएगा। 63 94 941, अब कॉमा वैसे दीजिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, ठीक है।
अब आपको एक चीज़ सिखाया था मैंने कि आपको मिलियन बिलियन के बारे में बताया था, 1000 100,000 100 मिलियन 100 बिलियन, ठीक है। अब इसको आपको उसी तरीके में पढ़ना है। तो 516,394,941, ठीक है। अब आपको इसको वर्ड्स में लिख देने हैं। जैसे इसका आंसर होगा आपका, नंबर दे दिया इंडियन नंबर सिस्टम में, आपको पूछ देगा राइट इन वर्ड्स इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ये भी नंबर दे देगा, इसको बोल देगा इंडियन नंबर सिस्टम में लिखो, या फिर वर्ड्स में दे देगा तो वर्ड्स में लिखने बोल देगा। ऐसे भी करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 516 मिलियन 394,000, ठीक है, 941, ठीक है। बहुत जगह ऐसे भी बोलते हैं 941, ठीक है। तो मैं तो ये लिख रहा हूँ 941, ठीक है। ये हो जाएगा। अब ये कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ एज ए होमवर्क, आप ट्राई कीजिएगा, ओके। होमवर्क, ठीक है। पहला है 914। अब पहले होमवर्क मैं ऐसे दे रहा हूँ, इंडियन नंबर सिस्टम में भी दे सकता हूँ, इंटरनेशनल में। तो आप पहले देखिएगा इंडियन में है कि इंटरनेशनल में है। 9 4 5 4 6 8 7, ठीक है। 5 4 6 5 1, ठीक है। 3 3 1 2 3, ठीक है। ये 3 सवाल आप कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, ओके। ये होमवर्क है आपका, नोट कर लीजिए। अब आप ये होमवर्क के साथ एक्सरसाइज 1 भी ट्राई कीजिएगा ऑफ दिस, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करना चाहता हूँ, ओके। एक्सरसाइज 1 आपका होमवर्क रहेगा, और मैंने जो ये होमवर्क्स आपको दिए हैं वो आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। एंड आप ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं सारे लेक्चर सारे चैप्टर्स के अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक यू। एंड आपका हेल्प करूँगा मैथ्स पढ़ने में। थैंक यू।